ओम शांति। तो आज की वाणी बाबा के व्यक्त वाणी है 30 जुलाई 2023। रिवाइज डेट है 25 मार्च 1995। आज की वाणी की मुख्य सार है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। बोलते ना, खजाने में समय का भी खजाना है, बोल का भी खजाना है, ज्ञान का भी खजाना है, लेकिन सबसे मेन है संकल्पों का खजाना। जब संकल्प करते हैं उसके बाद ही बोल निकलता है, उसके बाद ही हम कर्म करते हैं। तो हमारी संकल्प की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो बाबा आज संकल्प के खजाने के ऊपर विस्तार से समझाएंगे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी। इतना खजाना दिया है बाबा ने। अब भी साथ है, संगम युग पर भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। संकल्प का खजाना मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प। हर बात में हमें बाबा क्या सिखाया, नेगेटिव को भी पॉजिटिव लो, शुभ भावना शुभ कामना का संकल्प रखना है ना। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। पहुंच गए परम धाम में। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। संकल्प से अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। बाबा कहते जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे वो श्रेष्ठ हो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, अपने हाथ में है। सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो, अच्छा हो या बुरा हो। संकल्प किया कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया कि मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, तो मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार है संकल्प। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी है। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है, और पूछ रहे थे अपने को चेक करो। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, संकल्प से ही तो मानते हैं। ये संकल्प करते हैं, सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। अनुभव है ना, बाप पूछते बच्चों से, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है
संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म द्वारा सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। मेन बाबा हमें क्या कहता है, स्वमान ले लो, संकल्प से स्वमान लेते हैं तो सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है, जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती है। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मुंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है, जल्दी जल्दी होता है, क्षण में ये क्षण में वो क्षण में वो, है ना। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं है, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। स्पीड भी तो व्यर्थ संकल्प। हाँ, स्पीड क्यों चलता है, क्योंकि आप अगर शांत स्वरूप है तो सब अच्छा रहेगा, एकदम शांत होकर चलेगा। और अगर व्यर्थ है तो क्या करूँ नहीं करूँ, कैसे करूँ, ये फलाना ऐसा फास्ट गति से चलता है ना। तो बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प की निशानी, जो परेशान हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है, इतना श्रेष्ठ जीवन मिला उसका भी मज़ा नहीं आता है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों, मालूम ही नहीं चलता। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं, यहाँ बाबा सूक्ष्म बातों की कह रहा है, मोटी मोटी बातों को देखते हैं कि कोई विक्रम तो नहीं किया ही नहीं, कोई गलती तो की ही नहीं, फिर भी खुशी क्यों कम, उदासी क्यों। बाबा ने कहा खुशी कम क्यों हुई, उदासी क्यों नहीं, आज जीवन में मज़ा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो ये मोटी रूप से देखते कि मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं किया, लेकिन सूक्ष्म में तो कितना गलती हो ही जाता है। कारण क्या है, विक्रम को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। मेरे बाबा क्या कहते हैं, जो आपको इतना शक्ति नहीं दे रहा है, वेस्ट में जा रहा है। भले आप प्लानिंग खाली करते हो, अब प्लानिंग करेंगे, सुबह उठना चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं रहे तो व्यर्थ में जा रहा है, तो परेशानी बढ़ रही है ना, हम कर नहीं पाते हैं। क्यों ऐसा होता है, इसलिए बाबा ने कहा आप कर रहे हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ में जाता है। तो जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता है, छोटी बीमारी होती है, छोटा रूप ही होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते वो बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे यह व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो अलग ही लिस्ट में जाता है, वो तो है ही विक्रम बन जाता है, लेकिन ये गंवा रहे हैं। और जहाँ गंवाया हुआ देखेंगे व्यर्थ वेस्ट हो रहा है तो दिल तो खराब होता है ना, मन तो खराब लगता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है, कितना व्यर्थ चला जा रहा है। संकल्प की शक्ति के लिए बाबा कह रहे हैं। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, मैंने मोटा रूप की गलती देख रहे हैं, नहीं गलती बहुत हो चुका है, लेकिन ये चेक किया
कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। बड़ी सूक्ष्म। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। चाहे वो किसी का परचिंतन ही बैठ के कर रहे हैं, वो भी गंवाने का खाता ही होगा, क्योंकि आपका संकल्प तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया, चेक करना होता है ना। अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, क्योंकि हम खुद को अंदर से झांकना, अंदर से देखना है। दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है। पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ हुआ। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। हर बात को इकोनॉमी किया बाबा ने। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं हो? मास्टर ब्रह्मा जैसा हो या नहीं हो? इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा, संकल्प की खजाने। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। बाबा क्या देख रहे हैं? आज व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। हमारा समय, श्वास, संकल्प सब व्यर्थ जा रहा है। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। अब संकल्प ही मेन है। अगर संकल्प ही समर्थ नहीं है, बाबा की याद में नहीं रहते, ज्ञान मंथन में नहीं, तो कहीं हमारा समय भी व्यर्थ ही जा रहा है, श्वास भी व्यर्थ ही जा रहा है, यानी बाबा की याद के बिगड़ है। तो बाबा कहते हैं मेन है संकल्प का खजाना, वो व्यर्थ गया तो और बाकी सब भी व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? वो भी व्यर्थ ही होगा, व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बाबा कहते 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना। 1 मिनट में कितना 1000 संकल्प कर लेते हैं। 1 सेकेंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे संकल्प से। जैसे वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। होता नहीं। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है ना। कोई भी चीज़ बचा लिया तो लगता है ना, हाँ बच गया। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी। खर्चा हो गया वो अलग बात है, वो तो नहीं, लेकिन 1 पाउंड जो बच गया 10 में से, उसकी कितनी बड़ी खुशी होगी कि बचा करके आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करे, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? मालिक या गुलाम? और पूछते कौन कहता है हो जाता है? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो मालिक है क्या? मालिक है क्या? उसको मालिक अच्छा मालिक बोलेंगे? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन। पहला नंबर बचत करो,
अगर बचत नहीं कर सकते तो जो भी व्यर्थ बातें देखते हैं सुनते उसको समर्थ में ले लो, पॉजिटिव बना लो उसको। बाबा कहते हैं समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना है, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वो 5 मिनट भी वेस्ट से वेस्ट में जमा हो गया। तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे, कितना जमा हो जाएगा, और खुशी कितनी होगी उसकी जमा होने की। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता है विनाशी धन में तो समय पर धोखा खा लेते हैं। ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, क्योंकि जमा तो करके रखा ही नहीं है, शक्ति नहीं मिलती है। तो क्या करना है, जमा करना सीखो। अगले बरस अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार होगा। तो जमा करना आता है, बाबा पूछते हैं जमा करना आता है। राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है और जमा करना भी आता है। राजयोगी माना राजा, मालिक, कंट्रोलिंग पावर, रूल करने वाली पावर। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। तो ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर, ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। बाबा कई बार बता ही रहे हैं, है ना, मूड के हिसाब से पोज बदलते हैं। कभी चेक किया है, बाबा पूछते हैं चेक किया है, बहुत पोज बदलते हैं दिन भर में, आश्चर्य की, क्वेश्चन की, है, कोमा लगाते हैं, कितना पोज बदलते हैं। बाबा कहते बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। कर्म करने में टाइम नहीं लगता, कर लेते जो सो कर्म मिला है ना, लेकिन अब उस कर्म से जो रिजल्ट दिखाई देता है फिर उससे पश्चाताप करते, क्यों मैंने कर लिया, क्यों ऐसा कर लिया, है ना। तो पश्चाताप की रिजल्ट ज़्यादा दिखाई देती है, बाबा कहते हैं। फिर कहते हैं कि 3 दिन हो गए खुशी गुम हो गई है। बाबा पूछते क्यों खुशी गुम हुई, कहाँ गई, कौन लेके गया। खजाना तो आपका है लेकिन ले कौन गया। पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं गवाओ। कुछ भूल हो गई है तो पश्चाताप यानी रियलाइज़ कर रहे हैं बाबा ने, वो ठीक बात है, रियलाइज़ से ही फिर अपने आप को चेंज करेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते ही रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या नहीं करना है। सेकंड में, इसमें टाइम नहीं लगाओ। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। पिछले सप्ताह की मुरली में था ना, नॉट सोचा और डॉट लगाया, नहीं करना है मुझे, और डॉट लग गया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे आंखों से पानी नहीं आया, बाबा कहते अंदर ही रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया। तो इतना पश्चाताप नहीं करो, ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो, कहते हैं पश्चाताप की भी हद में रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है, रोना नहीं अच्छा लगता है,
लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी विशेषता है? सच्ची दिल पर साहेब। जो लोग सच रहते हैं, जो भी है बता देते हैं, सच्चा रहते हैं, सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, तो सच्ची दिल है। इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहेब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया। वर्णन करते उसमें तो समय जा रहा है, संकल्प भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। हो गया, फिनिश। पश्चाताप क्या? हो गया, गलती अब आगे से नहीं भागोगे तो हो गया, दिन भर करते रहते भागोगे तो हो गया माना फिनिश। आगे के लिए अटेंशन, लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेती हो, वो नहीं करना है। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अब क्या कह रहे हैं? आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है? रॉन्ग है तो नॉट लगाओ और डॉट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट लगाओ। ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। अब समझ आ रहा है उसमें। ये गंवाने का खाता जमा करते हैं। बाबा कहते कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म होता है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं। अब सोचेंगे लेकिन व्यर्थ नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं, और बचा करके दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा। सेकेंड में बाबा कहते चेंज करो उसको, नॉट और डॉट लगाओ। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। बाप पूछते हैं कर सकते हो ना, बच्चों से पूछते कर सकते हो ना। तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है, बाप दादा देखना चाहेंगे। बचत के खाते में नंबर 1 कौन कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। अब बाबा ने तो बोल दिया, बाबा के तो सब बच्चे हैं, अब कौन करके दिखा सकते हैं। जो करेंगे वो पाएंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वही विधि बताएंगे। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, ये पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले तो मन में आ जाता है ना, और क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में ही प्लान बनता है। ऐसे करूँगा, ऐसे बोलूँगा, ये क्या समझता है, प्लान बन चलता है ना अंदर में। फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। समय लग रहा है उसमें और कोई काम छोड़ के यही प्लानिंग कर रहे हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध है तो संकल्प को बचाने से समय को, गोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। मेन है संकल्प। तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, क्या बोल दिया बाबा, कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, कुछ तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव
थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो। उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, बचत का, साथ साथ इकोनॉमी एक नामी और एकांतवासी बनो। ज़्यादा गोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प समय सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में हो जाना, उसको कहते हैं एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, बाहर की एकांत होगी तो बाबा तो बोर हो जाएंगे, लेकिन हमको अंदर से एकांत, एक बाबा दूसरा ना कोई। कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो भी प्राप्तियां हुई है उसी में खो जाओ, उसको कहते हैं एकांत। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। इकोनॉमी एकांतवासी और एक नामी, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, संकल्प समय श्वास सब। नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना चाहते हो ना, और कुछ तो इकोनॉमी करना चाहते हो ना, तो बाबा ने बता दिया कि कैसे इकोनॉमी करना है। समय कम लगाओ, है ना, नॉट और डॉट लगाओ। अच्छा, वरदानों से झोली भरते, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, ये वरदान भी है और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बाबा की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, हमारे सोमान भी है। तो चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी की अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों प्रति भी ऐसे सच्चे डायमंड बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, नमस्ते। अभी दादी जी से मुलाकात करें, दादियों से, सभी दादियाँ। सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं, सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? आप पूछते आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे, ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, आज की वरदान, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के ये भी एक खजाना है। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब हो। एक जन से कितना खुशी है, कितनों को खुशी मिलेगा। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है, खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है। आज खुशी नहीं है जीवन में, और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई, खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। बाबा ही मिल गया खान। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन, जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, मालिक बनकर।
तो माला माल अनुभव करेंगे। आज की स्लोगन है अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छे को अच्छा बनाना वो तो सभी जानते हैं, सभी कर सकते हैं। व्यर्थ को, नेगेटिव को, बुरे को भाव करते हैं, उसमें आपकी शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना से उसको परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। बाबा हम लोगों को कितना बड़ा काम दिया और कितना ऐसा काम दिया है, तो तभी तो इतनी गायन और पूजन होती है ना। इसीलिए आज का जो मेन टॉपिक था बाबा का संकल्प, शुरुआत ही होता है उसी से। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को संकल्प दिया, टचिंग कराया, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाया, ज्ञान दिया। तो सारा सृष्टि की रचना संकल्पों से की है। आज भ्रष्ट भी बना है संकल्प से, लेकिन मन में नेगेटिव व्यर्थ की भावना, विकारी भावना जब आती है, उसी से कर्म हो जाता है। तो आज दुनिया की हालत ऐसी हो गई है। फिर अब इसको हमको चेंज करना है। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे लोहे को लोहा काटता है, संकल्प को संकल्प ही काटेगा, लेकिन उसका क्वालिटी अलग होगा। व्यर्थ और नेगेटिव को श्रेष्ठ और शुभ भाव, शुभ संकल्प से उसको समर्थ संकल्पों में परिवर्तन कर देना है। उसके लिए बाबा हमें रोज रोज गाइड करते हैं। अच्छा, तो आज की मुख्य सार था ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। संकल्प के खजाने को बचत करेंगे तो सब इम्पोर्टेंट खजाने हमारे भरपूर रहेंगे। समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, खुशी भी हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। इसीलिए मेन है संकल्प। चले प्यारे बाबा को प्यार से याद करते, हमें कितना वरदानों से झोली भरा है, तो चलते हैं।